प्यारे बच्चों, आज मैं फिर डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा आगे प्रॉब्लम को बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले आपको dy/dx निकालने के लिए सिखाया, जिसको हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। आज हम सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, जिसको द्वितीय कोटि का अवकलज कहते हैं। द्वितीय कहने का मतलब हुआ दो बार डिफरेंशिएशन करना। अगर आप दो बार डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर कोई फंक्शन हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया और एक फंक्शन है मेरा y बराबर x की पावर 20। ये हमारा एक फंक्शन है, y की वैल्यू कितना दिया गया है 20। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कौन सा डिफरेंशिएशन करेंगे? अगर हम इसको सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसको जरा सा देखिए। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेना चाहिए, अच्छा है। y बराबर हमने x बराबर 20 माना। अब इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका करिए तो कैसे करेंगे? y का मालूम है आपको, dy/dx बराबर ये 20 जो है ना आपका पावर, ये कहाँ आ जाएगा? आगे आ जाएगा। x की पावर 20 में से 1 घटा दीजिएगा 19। आपने पहले पढ़ा था, इससे पहले वाला वीडियो में हमने दिया था कि अगर y बराबर x की पावर n है तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो ये n जो पावर है यहाँ आ जाएगा और x की पावर इससे 1 कम हो जाएगा। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये बेसिक फार्मूला है, मैंने आपको इसका फार्मूला दिया भी था। अब क्या करोगे? ये तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स हुआ, यानी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ बहुआ। अब इसको दोबारा कैसे करेंगे? अगेन लिख देना। अगेन का मतलब हो गया दोबारा। इसको करना d2y अपॉन dx स्क्वायर का x के फिर रिस्पेक्ट में बोलेंगे, यानी दोबारा x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब क्या? पावर कितना? 19 को इधर गुना करो, 19 दूनी 38, यानी 380। x की पावर 19 में से 1 घट जाएगा 18। यही आपका आंसर होगी। मान लो सपोज अगर दूसरा आपको इस तरह का देता है कि y बराबर कोई फंक्शन आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, दो बार डिफरेंशिएटिंग करना है इसका। तो सबसे पहले पहला बार डिफरेंशिएटिंग करोगे तो dy/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे। x के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर का पावर का 2x हो जाएगा। फिर x का आप जानते हैं 1 होता है, तो 3 गुना 1 3 रह जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपका ये निकल गया। अगर इसी का सेकेंड ऑर्डर पूछता है तो आप पावर 2 कर दोगे, d2y/dx स्क्वायर। मतलब क्या? x का 1 होगा तो 2 गुना 1 करोगे तो 2 हो जाएगा, और ये 3 का 0 होगा तो उसको छोड़ दीजिए, इसका आंसर 2 हो गया। किसी भी तरह का अगर ले लीजिए, सपोज आपको कहा जाए कि लेट y बराबर, अगर आपको कहा जाए कि log x का करना है, log x का द्वितीय कोटि का अवकलन करना है, तो कैसे करोगे? पहले तो पहले कोटि का dy/dx हो गया, यहां पर 1 लिखा जाएगा पहले कोटि का। log x का जानते हो डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। चलिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में मैंने दिया था, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। अब क्या करोगे? अगेन जब दूसरे बार करोगे तो क्या होगा बउआ? यहां लिखोगे d2y बटे क्या हो जाएगा? dx स्क्वायर, यानी दोबारा इसके रिस्पेक्ट में। अब तुमको पता है इसका भी मैंने लिखाया था -1/x स्क्वायर होगा, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इस तरह का आपको दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको आराम से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आपको करना है, एक आध प्रश्न को हम थोड़ा सा और आगे लेते हैं, प्रश्न को भी लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सीधा है ना, दो बार आपको डिफरेंशिएट करना है। एक क्वेश्चन है, यदि y बराबर लिखा जाए y बराबर 5 cos x -3 sin x हो, तो सिद्ध करें कि d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ये आपको एक प्रश्न दिया रहेगा, इस तरह का प्रश्न रहता है कभी कभी। तो जो रहे वो आप कुछ नहीं करना है, आपको y बराबर जो दिया गया है उसको लिख दीजिए सॉल्यूशन में। गिवन आपका दिया गया है क्या? y बराबर 5 cos x -3 sin x।
ये आपका दिया गया है, ऊपर में आप लिखेंगे दिया गया है या गिवन। आप इसको आप डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना बनाना, देखो अच्छा से बनाना चाहिए और कोई चीज छूटना नहीं चाहिए। y का करोगे dy बटे dx, मालूम है सबको x के रिस्पेक्ट में। 5 लिखोगे, cos x का बताओ क्या होगा, माइनस साइन x। जैसे इसका माइनस साइन x आएगा तो लिख देना 3 साइन x का cos x होता है। अब क्या करोगे, या dy बटे dx माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। अगर इस तरह की बात आपने कर दिया तो फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तब तो होगा d2y बटे dx स्क्वायर। दोबारा करना है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसको लिखोगे d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर माइनस 5 रहने देना, साइन x का cos x हो जाएगा, माइनस 3 cos x का माइनस साइन x होगा। ये सब तो वो आपको याद रखना होगा, cos x का माइनस साइन x होता है। मैंने बोला था अगर c से स्टार्ट होता है तो आप उसको माइनस में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़िए, लिखेंगे या d2y अपॉन dx स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, यहां हो जाएगा 5 cos x माइनस माइनस प्लस माइनस 5 cos x माइनस माइनस प्लस 3 sin x। कुछ कॉमन ले लीजिए, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस कॉमन ले लीजिएगा, 5 cos x माइनस 3 sin x हो जाएगा। अब एक चीज और देख रहे हो क्या, कुछ दिखाई दे रहा है सब लोगों को, माइनस है बउआ, और इसके बदले में आप इसके बदले में y रख दो, इसके बदले में y रख दो, यहाँ पे y रख देंगे, y को इस तरफ ले आओगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y बराबर 0, ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न आपका आराम से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं आपको लिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन अगर इस तरह का दिया गया है, कभी कभी देता है जरा सा। दूसरा नंबर क्वेश्चन, अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है, उसको मान लीजिए लेट y बराबर e टू द पावर x sin 5x, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दो फंक्शन है, दो टर्म है इस फंक्शन में। कौन सा टर्म है बताइए, e टू द पावर x और sin 5x। अगर आपके पास दो टर्म दिया गया है, आप इसको u इंटू v पर डिफरेंशिएट करेंगे बाय लेबनिज फार्मूला। कैसे करते हैं, तो इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, लिखना जरूरी है। y का लिखोगे dy बटे dx, फर्स्ट फंक्शन को लिखना, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। sin 5x का हो जाएगा cos 5x, फिर 5x का 5 हो जाएगा, ध्यान देना, प्लस sin 5x को लिखना सेकेंड फंक्शन को, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देना, e टू द पावर x का e टू द पावर x। यहां से हो जाएगा dy बटे dx बराबर, यहां हो जाएगा 5 e टू द पावर x cos 5x प्लस e टू द पावर x sin 5x। या तो आप e टू द पावर x को कॉमन ले सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जरा सा देखिए क्या करेंगे, अगर हम इस तरह से लिख दें, एक बार dy बटे dx, e टू द पावर x को कॉमन ले लोगे तो अच्छा रहेगा, 5 cos 5x प्लस sin 5x। अब करो फिर बताओ, दो टर्म है इसमें बउआ, पहला टर्म e टू द पावर x और दूसरा टर्म ये है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो पहला फंक्शन को लिख देना लेबनिज के सूत्र से, दूसरा को हल करो तो क्या होगा, 5 को लिख देना cos 5x का माइनस sin 5x, इसको बड़ी ब्रैकेट कर दो या कर्ली ब्रैकेट कर दो, इसको ब्रैकेट में रख देना, फिर 5x का 5 हो जाएगा, प्लस ध्यान देना sin 5x का cos 5x, फिर 5x का 5 हो जाएगा, बराबर बताइए तो क्या होगा ये e टू द पावर। अच्छा एक चीज और, ये पहला हो गया, इसको लिखे और इसका डिफरेंशिएट कर दिए। अब क्या करोगे, प्लस इसको लिखना 5 cos 5x प्लस sin 5x, और इसका डिफरेंशिएट कर देना सेकेंड फंक्शन का, e टू द पावर x। नूनू देखो
ई टू दी पावर एक्स को लिखा, फर्स्ट को लिखा, इसका डिफरेंशिएट किया, इसको लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हल कर दीजिए क्या होगा। यहां से हल करोगे तो क्या होगा बताओ। फर्स्ट को लिखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड को लिखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया। अब क्या हो जाएगा, यहां से दोनों को गुना करो तो 25 25 हो जाएगा माइनस। अच्छा एक चीज और, यहां भी e टू दी पावर x है, यहां भी है, कॉमन रहने दो e टू दी पावर x को, इसको हल कर दो। 25 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस यहां पे हो जाएगा 5 cos x, 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x प्लस साइन 5x। अब हल कर दो e टू दी पावर x। ये बताओ 25 है ना, तो पहले इसको लिख दो ना प्लस वाला को, 5 5 10, यानी हो जाएगा 10 cos 5x। 25 में एक घट जाएगा बउआ, यानी 24 साइन 5x। कुछ और कॉमन है, आप दो कॉमन ले लीजिए, 2 e टू दी पावर x, 2 पंचे 10, 5 cos 5x, 12 दूनी 24 साइन 5x। ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन भी रहता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। फिर देखिए थोड़ा सा मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं, एक और क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं। यदि लिखा गया है, यदि तीसरा क्वेश्चन, यदि x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा कोमा y इक्वल a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको। ये वैल्यू निकालना है, और कैसे निकालते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा हटके प्रॉब्लम है। क्या है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। दोनों को निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं थोड़ा ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग y का निकालने, बहुत आसान रहेगा। सॉल्यूशन में लिखा जाए y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको आप कर लीजिए डिफरेंशिएटिंग। इसका डिफरेंशिएटिंग करोगे तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, थीटा के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो y का हो जाएगा dy बटे डी थीटा, a रहने देना, 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस cos थीटा का माइनस साइन थीटा, मतलब ये प्लस साइन थीटा हो जाएगा, मतलब a साइन थीटा। ये निकल गया। एंड दूसरा निकालना है आपको, ये दिया गया है x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, मतलब क्या, इसका भी कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखो जरा सा, x का क्या होगा बोलो, dx बटे डी थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, ये लिखोगे, थीटा का कितना होगा जी 1, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा। अब ये यहां से निकल गया। निकालना क्या है हमको, dy बटे dx पहले निकाल लो, तब तो इसका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स आप निकालेंगे। कैसे करेंगे इसको, सबसे अच्छा ध्यान से देखिए तरीका। आप सबसे पहले dy बटे डी थीटा को लिख दो, dy बटे डी थीटा को लिख दो, बटे फिर इसको लिख दो, dx बटे डी थीटा लिख दो, डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। मतलब क्या यहाँ पे आया, इसकी वैल्यू कितना है, यहां से देखिए a साइन थीटा अपॉन हो जाएगा, इसकी वैल्यू है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो तो a और a कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जो है आप इसको लिखना, मतलब है यहां से देखिए क्या निकाले, dy बटे डी एक्स बराबर हमने निकाल दिया साइन थीटा
अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। फॉर्मूला लिखा जाए dy बटे dx साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला लिखिएगा जल्दी बताइए। 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2 बटे में हो जाएगा, इसके बदले में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 फॉर्मूला होता है भाई 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 याद रखिएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा होता तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2। कुछ कट रहा है काट दीजिए, ये भी कट रहा है इसके स्क्वायर से काट दीजिए, मतलब dy बटे dx आ रहा है आपको cos थीटा बटे 2 और sin थीटा बटे 2। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, cos थीटा बटे 2 एक ठो बचा sin थीटा बटे 2, आप इसको लिख सकते हो cot थीटा बटे 2। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स करना है, लिखेंगे इसलिए d2y बटे dx स्क्वायर, पुनः करना है डिफरेंशिएशन cot थीटा बटे 2 का माइनस cosec स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर किसका करोगे बउआ, थीटा बटे 2 को थीटा का 1 और बटे 2। अच्छा एक चीज तो और है, ये तो कोफिशिएंट का हो गया, थीटा बटे 2 का थीटा के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 बटे 2, फिर थीटा का आपका हो जाएगा d थीटा और x के रिस्पेक्ट में किए हो तो बटे में dx हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 1 बटे 2 तो बाहर आ जाएगा, माइनस 1 बटे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर थीटा का जो आपने लिखा था थीटा बटे 2 का तो 1 बटे 2 लिखा, फिर ना थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा बटे डी थीटा बटे कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब डी थीटा बटे dx खोजो तो कहाँ है, dx बटे डी थीटा है, यहां पर क्या है आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका उल्टा है तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यहां पर उल्टा करके इसको आप लिख दीजिएगा 1 बटे a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोलिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 बटे 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2 गुना 1 बटे a रहने देना, इसका मतलब है कि तुरंत लिखा था फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। अब बताओ माइनस 1 बटे 2 दूनी 4 a हो जाएगा, और यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2, फिर इसका उल्टा साइन का उल्टा कॉसेक स्क्वायर थीटा बटे 2, मतलब 1 बटे 4a कॉसेक 2 2 4 और थीटा बटे 2 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए और एक क्वेश्चन करेंगे हम, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए इसका, एक क्वेश्चन और करेंगे जो थोड़ा सा आसान भी है, ध्यान देंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक फंक्शन और एक क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए हमने कहा कि अभी जो इतना प्रॉब्लम बता रहे हैं वो सारे के सारे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। लिखा जाए एक क्वेश्चन, यदि y बराबर लिखा गया है 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर माइनस 7x हो, तो आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करें कि d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 49y। आराम से देखिए प्रूफ होगा। सबसे पहले जो दिया गया है आपको गिवन लिख दीजिए, क्या दिया गया है, y बराबर 500 e टू द पावर 7x 600 e टू द पावर माइनस 7x। इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करिएगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy बटे dx। डिफरेंशिएटिंग लिख दो बहुआ विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए क्या होगा, dy बटे dx 500 रहने दो, e टू द पावर x का e टू द पावर x से होता है, मतलब 7x है तो 7x रहने दो। फिर क्या करना है आपको, 7x का 7 हो जाएगा प्लस 600 रहने देना, इसका e टू द पावर x का माइनस e टू द पावर 7x रह जाएगा। इसका फिर करेंगे तो माइनस 7 होगा, इसको ब्रैकेट में रखना। अगेन फिर कर दो, इसी जगह कर दो d2y बटे dx स्क्वायर
500। अच्छा बताओ, ये 7 रहने देना, फिर e टू द पावर x का e टू द पावर 7x होगा, फिर इसका 7 होगा, ठीक है ना, और फिर ये 7 पहले से मौजूद था, प्लस 600 e टू द पावर -7x। इसका फिर करोगे तो क्या आएगा, -7, एक -7 पहले से मौजूद है। अब क्या करोगे, d2y बटे dx स्क्वायर, 7×7 यहां भी, 7×7 यहां भी, देखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7×7 कॉमन ले लो, बचा क्या, 500 e टू द पावर 7x प्लस 600 e टू द पावर -7x। अब बराबर हो जाएगा d2y बटे dx स्क्वायर, ये 49y हो जाएगा, ये प्रूव्ड हो जाएगा। बहुआ मैं खास करके क्लास 12 के बच्चे को कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा मेहनत से पढ़िए, आपके पास बहुत कम समय बचा है, और मैं कोशिश करूंगा इधर जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए, बीच में हम अब जो है, अब ये दुर्गा पूजा के बाद से मैं आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन डालूंगा, ऑब्जेक्टिव का चाहे क्लास हो चाहे सब्जेक्टिव का क्लास हो, जो परीक्षा में ज्यादा बार पूछा जाता है, कुछ सेट्स भी डालेंगे हम, आप उसको बनाएंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप मेहनत से पढ़िए, अगर आप मेहनत से पढ़ लेते हैं तो आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, और रिजल्ट अच्छा होता है तो आप अच्छे कर पाएंगे, आपका गांव में नाम होगा, आपके माता पिता का नाम होगा, और फिर अगर आप अच्छे से आईएएस पास आउट होते हैं आपके लिए अच्छा स्कोप बनता है। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो आज के डेट में किसी भी एग्जाम के लिए पहले से परसेंटेज घोषित रहता है, इस परीक्षा के लिए आपको कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए, 65% मार्क्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे, इसलिए मेहनत करिए, और मेरा आशीर्वाद है आप सबको कि आप बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन आप मेहनत कीजिए। धन्यवाद। वाह वाह वाह।